तो टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की तरफ से। जो लोग पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए 2025 की यह भर्ती एक सुनहरा मौका हो सकती है। तो चलिए आज इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, कितनी वैकेंसीज हैं? तो कुल मिलाकर 513 लेक्चरार के पद हैं। जी हाँ, 513। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सारे पद पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए हैं। और इनकी भर्ती कौन कर रहा है? यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो जाहिर है ये राज्य में टेक्निकल एजुकेशन को और भी बेहतर बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अच्छा, तो आज हम इस भर्ती के बारे में क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद डेट्स, फीस और पूरा प्रोसेस समझेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें और एक खास टिप पर भी नज़र डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये भर्ती का मौका इतना बड़ा और इतना खास क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी विश्वसनीयता। ये भर्ती कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं बल्कि खुद यूपीपीएससी करवा रहा है। और हम सब जानते हैं कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती संस्थाओं में से एक है। तो मतलब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या है इसकी शर्तें? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज रखी गई है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 को बेस मानकर की जाएगी, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो इसके लिए बीई, बीटेक, बीआर्च या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये डिग्री रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। मतलब जिस विषय के लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री भी उसी से जुड़ी हो। तो मेरी सलाह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन से जुड़ी लॉजिस्टिक्स मतलब ज़रूरी तारीखें, फीस और पूरा प्रोसेस क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये डेट्स तो बिल्कुल कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 2 दिसंबर 2025 से। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 2 जनवरी 2026 और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का मौका 9 जनवरी 2026 तक मिलेगा। तो इन डेट्स को भूलना नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये है 225 रुपीज़। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी है 105 रुपीज़। और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सिर्फ 25 रुपीज़ रखी गई है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। जो इसे क्लियर करेंगे उनका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चारों पड़ावों को पार करने के बाद ही सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। तो अब सवाल आता है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो भी यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, डेडलाइन है 2 जनवरी 2026। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी सलाह जो हर कैंडिडेट को माननी चाहिए, फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ें। यकीन मानिए, इससे आप कई गलतियों से बच सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस नहीं होगी। तो चलिए अब आखिर में सभी ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से समेट लेते हैं और कुछ फाइनल टिप्स पर भी नज़र डाल लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम क्लियर रहे। तो 4 सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी? पहली, कुल 513 पद हैं। दूसरी, एज लिमिट है 21 से 40 साल। तीसरी, क्वालिफिकेशन में बीई, बीटेक जैसी डिग्रियां चाहिए। और चौथी, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जनवरी 2026।
बस ये 4 बातें तो एकदम पक्की याद रखनी है। तो सवाल यही है कि क्या यूपीपीएससी की ये भर्ती किसी के टेक्निकल करियर को एक नई दिशा दे सकती है, एक बड़ा मुकाम साबित हो सकती है? देखिए, अगर एलिजिबिलिटी मैच होती है और टीचिंग का पैशन है, तो यकीनन ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।